चलिए आगे देखिए। जानते हैं अब हमारे पास सवाल इस तरीके से होगा कि अब हमको एक रोस्टर, अब देखिए हमको क्या करेगा, रोस्टर फॉर्म दे देगा और हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। जैसे हमारे पास एक सेट है, जैसे हमारे पास एक सेट है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का हमारे पास सेट है, 1 2 3 और 4 और 5। ये हमारे पास क्या है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ए एक्स सच दैट एक्स, मतलब कि जो यक्स है इस प्रकार होगा, जो यक्स का मान होगा वो हमारे पास एक से क्या होगा, एक से बड़ा होगा या फिर एक के बराबर होगा, और सुनिए 5 से छोटा होगा या फिर 5 से बराबर होगा, और यक्स बिलोंग करेगा होल नंबर में। इस ये हमारे पास क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, इसी को जब आप मैथमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करा के इसे आप क्या कर देते हैं, मैथमेटिकल रूल में लिख देते, तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होता है। क्लियर है का? अच्छा, आप इसको और आप इसे जो था कई तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ए इक्वल टू एक्स दैट एक्स, जो हमारे पास x का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और क्या होगा, और 6 से छोटा होगा, और x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और आप इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ए एक्स दैट एक्स, हमारे पास x माइनस में 1 इंटू यक्स माइनस में 2 इंटू यक्स माइनस में 3 इंटू यक्स माइनस में 4 इंटू यक्स माइनस में 5 लेस इक्वल टू 0, और यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म को आप कई तरीके से लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा आप इसमें लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए, जो दूसरा हमारे पास सवाल देखिए क्या है, आते हैं अब हम सवाल पर। जो हमारे पास दूसरा नंबर जो सवाल है, इस तरीके से हमारे पास 2 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक सेट बी है, एक सेट क्या है, बी है। इस तरीके से दे दिया है कि 3 6 उसके बाद 9 और 12, कह रहा 12 उसके बाद क्या है 15 है। कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले जानते हैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है ना, सबसे पहले आप सवाल को देखिए और पढ़िए, उसके बाद ऑब्जर्व करिए कि हमारे पास ये किसके फॉर्म में है। जानते हैं, सुनिए, ये 3 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 एकम 3, यस यस। उसी तरीके से क्या हम 3 को लिख सकते हैं, 3 दूनी 6, एकदम लिख सकते हैं। 3 इसी के 9 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 तिहाई 9, और इसको हम लिख सकते हैं 3 चौको 12, और सुनिए ये हमारे पास 3 5 15 है हो जाएगा। अब सुनिए, ये 3 तो हमारे पास सब में है, तो 3 हो गया, और ये 1 2 3 4 क्या है, इसको मान लेते हैं हमारे पास n संख्या है, ठीक। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेट ऑफ बी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 3n, जो x होगा हमारे पास 3n। और सुनिए n हमारे पास जो होगा, n का जो मान होगा, n का जो मान होगा वो क्या होगा, n का मान 1 से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा या फिर 1 के बराबर होगा, 5 से छोटा होगा और क्या होगा 5 के बराबर होगा, और जो n बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर रखा? चलिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास देखिए क्या है, इसी तरीके से जो तीसरा हमारे पास सवाल है ये क्या है, तीसरा हमारे पास सवाल है कि सेट ऑफ सी, उसके बाद हमारे पास दिया है 2 4 6 2 4 6 2 दिया है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है, 16 और 32, ये हमारे पास एक सेट है, ठीक। इसको कह रहा है कि रोज इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। सुनिए, ये 2 हमारे पास जानते हैं, 2 को हम कह सकते हैं, देखिए 2 के पावर 1 अगर बात करें, 2 के पावर 1 हमारे पास जानते हैं। इसको पहले आप क्या करिए, इसको ऑब्जर्व करिए किस फॉर्म में है, 2 के पावर 1 हमारे पास 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 के पावर 3 देखिए ये 8, इस तरीके से लिखा है। उसी तरीके से 2 के पावर हम 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर? यानी जान रहे हैं 2 के पावर n के फॉर्म में है।
तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस हमारे पास 2 है और ऊपर इस हमारे पास क्या नंबर, इसको n मान लेते हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेट ऑफ सी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 के पावर n, 2 के पावर n, और n हमारे पास क्या है, n का जो मान होगा, n का जो मान होगा वो 1 के बराबर होगा, 1 से क्या होगा, 1 से बड़ा या फिर 1 के बराबर, मीन्स इसका मतलब क्या, 1 ही होगा। या ये हमारे पास क्या होगा, 4 से छोटा होगा या फिर 4 के क्या होगा बराबर। और सुनिए, जो n बिलोंग करेगा वो नेचुरल नंबर से, तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, अरे बोलिए 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 ना। चलिए, तो उसी तरीके से आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा हमारे पास सवाल देखिए क्या है, तीसरा और चौथा सुनिए। जो हमारे पास चौथा सवाल है, चौथा हमारे पास ये सवाल क्या है कि सेट ऑफ बी है 2 4 6 8 और 10, इसी तरीके से डॉट 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 इस तरीके से है। तो ये हमारे पास इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, ये हमारे पास जानते हैं क्या है, इसको हम कह देंगे कि हमारे पास सेट ऑफ बी एक्स सच दैट एक्स, एक एक्स सच दैट एक्स, एक हमारे पास क्या है, सम प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या। 5 नंबर सवाल देख लीजिए। 5 नंबर हमारे पास सवाल है सेट ऑफ बी 1, उसके बाद है 3 5 7 9, इसी तरीके से डॉट 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 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, सुनिए, ये हमारे पास सेट ऑफ सी है, इसको हम लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ये क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद छठवां जो हमारे पास सवाल है, देखिए 6 नंबर जो हमारे पास सवाल है कि 6 नंबर क्या है कि हमारे पास देखिए सेट ऑफ बी, उसके बाद कह रहा है कि एक्स क्यूब सच दैट, एक्स क्यूब सच दैट, इस तरीके से होगा एक्स का क्यूब, जो एक्स हमारे पास होगा ना वो 5 से छोटा होगा, और एक्स बिलोंग करेगा किससे, डब्ल्यू से, होल नंबर। एक्स किससे बिलोंग करेगा, होल नंबर से। तो इसमें सिंपल से आ जाएगा हमारे पास क्यू के रूप में होगा, यानी होल नंबर से बिलोंग करेगा, यानी क्या, पूर्ण संख्या। तो इसमें 0 आ जाएगा, हम लिख देंगे 0 का क्यूब, उसके बाद 1 का क्यूब, और इसमें आ जाएगा 2 का क्यूब, उसके बाद फिर आ जाएगा 3 का क्यूब, उसके बाद 4 का क्यूब, यानी इसका देखिए। और x का जो मान क्या, x जो हमारे पास 4 से छोटा है, तो फाइनली हमारे पास इसमें जानते हैं क्या क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 का क्यू करेंगे 1 ही हो जाएगा, 2 का क्यू करेंगे 8 हो जाएगा, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये जानते हैं, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म था, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्लियर है का, बोलिए। चलिए देखिए, उसके बाद हमारे पास है जो 7 नंबर सवाल है, देखिए जो 7 नंबर सवाल है, जानते क्या कर रहा है हमारे पास, कह रहा है कि एक सेट बी, हमारा सेट ऑफ ए इक्वल टू 0 है और 7 है, उसके बाद 26 है, और क्या है 63 है, और 124 है, 124 है। कह रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप सबसे पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, क्या आप कोई 0, सुनिए, क्या 0 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 का क्यूब, क्या लिख सकते हैं, 1 का क्यूब माइनस में 1 बराबर 0, ठीक। उसी तरीके से हम 7 को ऐसा लिख सकते हैं, 2 का क्यूब माइनस में 1, माइनस में 1, 2 का क्यूब क्या, 2 का क्यूब माइनस में 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 जाएगा 7। उसी तरीके से हम 5 को लिख सकते हैं, इसको 26 को, 5 का क्यूब होता है 25, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं 25 नहीं, वो सॉरी 5 का क्यूब 125 होता है, ये हमारे पास यहाँ 3 रहेगा। 3 का क्यूब अगर करेंगे ना, 3 का क्यूब तो होता है 27, 27 में 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 26। उसी तरीके से 63 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब माइनस में 1, 4 का क्यूब 64, 64 में से 1 घटा लेंगे तो 63 आ जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125, ये हमारे पास यहाँ पर 126 है। 5 का क्यूब 125, 124 है। 5 का क्यूब होता है 125, इसमें से 1 घटा लेंगे तो हो जाएगा 124।
124। यानी आप क्या करें, पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। यानी हमारे पास इस तरीके से है कि क्या हो रहा है कि ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, n हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये हमारे पास n नेचुरल नंबर है। यानी हमारे पास देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सेट ऑफ ए x सच दैट x इक्वल टू, ये हमारे पास जानते हैं 1 2 3 4, इसको हम मान लेते हैं n है, इसको हम मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर n है, ये हमारे पास n का, और इस सबके पावर 3 है, तो यहाँ लिख देंगे 3, यानी n का क्यूब हो रहा है। सुनिए, ये हमारे पास इस तरीके से कि n के क्यूब के रूप में है, और जो x का मान है सॉरी जो n का मान है, वो जानते हैं, जो n का मान है वो 1 से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा, और 5 से क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, 5 के बराबर। n बिलोंग करेगा किससे, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सुनिए इस सवाल को आप एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर हम 7 नंबर सवाल कर रहे हैं कि सेट ऑफ ए इक्वल टू 0 7 26 63 दिया है, तो सबसे पहले आप इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप सबसे पहले आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करिए कि इस पैटर्न में है। देखिए, क्या एक को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 के क्यू में से 1 घटा दें तो 1 का क्यू 1 ही होगा, 1 में से 1 घटा दे 0। क्या 7 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का क्यू माइनस में 1, यस, क्योंकि 2 का क्यू करेंगे 8, इसमें से 1 निकाल लेंगे 7। क्या 26 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का क्यू माइनस में 1, 3 का क्यू तो 27 होगा, और इसमें से 1 घटा लेंगे 26। और उसके इसको 63 को हम लिख सकते हैं, 4 का क्यू माइनस में 1, तो 4 का क्यू 64 में 1 घटा देंगे 63। 5 का क्यू करेंगे तो हमारे पास 125 124, इसमें से 1 घटा लेंगे तो 24। यानी ये इस फॉर्म का है। क्या हो रहा है, यानी कि इसमें जो होता है n, यानी संख्या का जो हो रहा है क्या, क्यूब हो रहा है, और हमारे पास जो संख्या जो है n जो नंबर है उसका जो मान है 1 से बड़ा है या फिर 1 से क्या है, 1 से बड़ा या 1 के बराबर है, 5 से छोटा या 5 के बराबर है। और सुनिए, जो n हमारे पास नंबर है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, बात ही है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सवाल को लाएंगे। क्लियर है का भाई? चलिए इसको हम मिटाते हैं, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। 8 नंबर, इसके बाद देखिए सवाल क्या है। 8 नंबर सवाल हमारे पास क्या है कि सेट ऑफ बी है, सेट ऑफ बी उस इस तरीके से हमारे पास 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 3, उसके बाद 3/4, उसके बाद क्या 4/5, उसके बाद 5/6 और 6/7, इस तरीके से। तो आप पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। सुनिए, अगर हम 1 2 3 4 5 6 को अगर हम इसको n कहते हैं, तो जानते हैं इसमें हमारे पास n में 1 जुड़ जा रहा है, हमारे पास इस फॉर्म का है, यानी n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 के फॉर्म का है। तो बस तो हो ही गया। सुनिए, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि सेट ऑफ बी x सच दैट x इक्वल टू, ये हमारे पास n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 के फॉर्म में। जानते हैं अगर n का मान हम देखिए 1, तो 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, इस तरीके से। और सुनिए और क्या होगा, और सुनिए n का जो मान है, n का जो मान है वो 1 से क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 के बराबर होगा, 5 से क्या होगा, 5 नहीं 6 से छोटा या 6 के बराबर होगा। क्लियर? और जो n बिलोंग करेगा किससे, 1 2 3 4 5 6 क्या है, नेचुरल नंबर, तो n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसे हम जो होता है इसे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से कन्वर्ट करें। क्लियर भाई? चलिए आगे देख लीजिए 9 नंबर सवाल। 9 नंबर जो हमारे पास सवाल क्या है, 9 नंबर हमारे पास सवाल देखिए क्या है कि सेट ऑफ ए है x सच दैट x है, ठीक, x इक्वल टू 2 के पावर n, और जो हमारे पास n ये इस तरीके से है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, क्या x बिलोंग कर रहा है n से, नेचुरल नंबर, और उसके बाद है x इक्वल टू 2 के पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं थी, इससे हम समझ जाते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। तो सिंपल सी बात है,
हमारे पास इस सेट में इस तरीके से आ जाएगा। कह रहा है कि जो x बिलोंग करे, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से और हमारे पास संख्या 2 के पावर n के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, उसके बाद 2 के पावर 3, इसके बाद 2 के पावर 4, इसी तरीके से 3 हमारे पास आ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है कि जो हमारे पास एक संख्या जो होगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी और x हमारे पास इस तरीके है 2 के पावर n और n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, यानी 2 के पावर n। देखिए ये सब हमारे पास क्या हो गया, n हमारे पास हो गया, बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से और 2 का हमारे पास, यानी कि 2 के पावर बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो हमारे पास हो जाएगा 9 नंबर सवाल। आगे हम बढ़ते हैं 10वें नंबर सवाल पर। 10वां जो हमारे पास सवाल है, ये देखिए क्या है। 10 नंबर जो सवाल हमारे पास है कि सेट ऑफ ए x सच दैट x, सेट ऑफ ए x सच दैट x इक्वल टू n/2 है, n/2। ठीक, उसके बाद n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सुनिए, और n का जो मान होगा ना, और n का मान जो होगा वो 10 से छोटा होगा, सिंपल सी बात। ये तो हमारे पास n/2 के फॉर्म में है ना, तो हमारे पास इस सेट में देखिए क्या क्या आ जाएगा। ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सुनिए, पहले हमारे पास यहाँ n का मान कितना 10 से छोटा होगा और बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट हमारे पास नेचुरल नंबर 1 है, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा 2 आ जाएगा, 2/2। तीसरा उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2, उसके बाद 4/2, उसके बाद 5/2, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 6/2, उसके बाद 7/2, उसके बाद 8/2 और उसके बाद 9/2, उसके बाद 10/2 नहीं, 10/2 नहीं लिखेंगे क्योंकि n का जो मान है वो 10 से छोटा होना चाहिए, सिंपल सी बात। तो इस सेट में हमारे पास फाइनली जानते हैं क्या आ जाएगा 1/2 और इससे काटेंगे तो हो जाएगा 1, हो जाएगा 3/2 आ जाएगा और 2 आ जाएगा इसमें, और 5/2 आ जाएगा और इसमें 3 आ जाएगा और 7/2 आ जाएगा, 2 चौको 8, इसमें 4 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 9/2। तो इस सेट में हमारे पास फाइनली आ जाएगा। क्लियर? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 11वां हमारे पास सवाल क्या है, देखिए 11 नंबर जो सवाल हमारे पास जानते हैं क्या है कि कह रहा है कि सेट ऑफ बी बी सच दैट बी, इस प्रकार बी हमारे पास इस प्रकार होगा n² और n बिलोंग्स टू w से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर। क्लियर? और सुनिए, कह रहा है कि n का मान जो होगा वो 5 से छोटा या 5 के बराबर होगा, सिंपल। तो सुनिए यहाँ से इस सेट में हमारे पास होल नंबर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो वही हमारे पास क्या होता है होल नंबर।